जय श्री राम, जय सनातन, जय संविधान। यूट्यूब चैनल सावर्ण विनोदाचार्य के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं आचार्य विनोद आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। आज का परिवेश हमारा व्याप्त है राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से और सामाजिक रूप से। दलितवाद को बहुत तेज़ी से महत्व दिया जा रहा है। सभी लोग केवल एक चर्चा, दलित 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 उत्थान, दलितों का शोषण हुआ, दलितों का ऐसा हो गया, मतलब दलित बहुत उपेक्षित रह गए, दलित सामाजिक रूपरेखा और लाइन से बहुत पीछे रह गए हैं। ये राजनीतिक कुचक्र और संवैधानिक और सामाजिक कुचक्र के माध्यम से एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जा रहा है जिसके माध्यम में सामाजिक विद्वेष बहुत भारी मात्रा में उत्पन्न हो रहा है। सामाजिक विद्वेष का आशय ये है कि स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो उसमें हम लोग धर्म से अलग हुए। हिंदू और मुस्लिम दो मुख्य धर्म उस समय इस भारत भूमि पर व्याप्त थे और दोनों अलग हुए धर्म के आधार पर। गांधीवाद के माध्यम से कुछ ऐसे मुस्लिमों को यहाँ पर रहने का एक माध्यम प्राप्त हो गया जो रहे, और हमारे लिए पुनः एक प्रकार की अब एक विसंगति के रूप में वो रह रहे हैं हिंदुओं के लिए। क्योंकि जब हम धर्म के रूप में विभाजित हो गए, मुस्लिम एक अलग देश की स्थापना कर लिया, हिंदू एक अलग देश की स्थापना कर लिया, और किसी भी व्यवस्था में एहसान परक, सहानुभूति परक या मानवता परक यदि उनको व्यवस्था यहाँ पर मिल गई कि कुछ लोग रहिए, तो क्या वह हिंदुओं के अधिकार का हनन कर सकते हैं? और संविधान में ऐसी रूपरेखा है कि हाँ, निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को अल्पसंख्यक का मत प्राप्त हो गया, अल्पसंख्यक की संज्ञा प्राप्त हो गई और उनके लिए विशेष प्रिजर्वेशन की व्यवस्था इस संविधान ने प्रदान कर दी। तो एक प्रकार से वहाँ पर छलावा हुआ। अब दूसरे छलावे की सामाजिक ताने बाने की स्थिति बन रही है। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि हिंदुओं को कई धर्म में विभाजित कर दिया जाए। बौद्ध हो गया, जैन हो गया, पारसी, क्रिश्चियन इत्यादि। अब हिंदू को एकदम से फ्लैक्चुएट करके रखा जा रहा है कि अर्थात हिंदू चाहे भ्रम में आकर के, चाहे किसी के बहकावे में आकर के अन्य धर्म में प्रवर्तित होकर के एक ग्रुप का निर्माण कर ले। एक कथित 100 करोड़ का जो एक यहाँ पे एक पॉपुलेशन है जिसको हिंदू कहा जाता है, उसमें धीरे धीरे 3-4 प्रकार के पार्ट बन जाएं और 5 प्रकार के समुदाय क्रिएट हो जाएं, जो आगामी वर्षों में भारत के विभाजन की पुनः रूपरेखा रखेंगे। क्योंकि मानसिक रूप से हम लोग जिस अवधारणा में रहते हैं उसी अवधारणा में हम लोग कार्य व्यवस्था और एक सुरक्षा की भी महत्वाकांक्षा रखते हैं, कामना करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट पर आज का संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक दलितवाद चल रहा है। दलित शब्द, सबसे पहले चर्चा इस पे दलित शब्द पे होनी चाहिए कि दलित किसको कहा जाता है। एक सामान्य सा जो हिंदी का अर्थ होता है, दल से जिसकी इति हो गई हो, अर्थात जो दल से अर्थात एक निश्चित समुदाय से जो बिलग हो गया हो और उस बिलगाव की स्थिति में वो कुछ अपने आचरण, कुछ अपनी रूपरेखा, कुछ अपनी जीवन शैली, कुछ अपनी वृत्ति, भोजन भरण इत्यादि की व्यवस्था में जैसे कैसे भी जीवन बिताया, उसको हम दलित मानते हैं और वो दलित हो गया। अब उसी दलित को प्रमोट करने के लिए, उसी दलित बनने के लिए एक होड़ सी लगी है। राजनीति से लेकर के, संविधान से लेकर के उसी दलित को धारण करने, दलिता को धारण करने के लिए पूरा देश व्याप्त हो गया है। अर्थात हम दलित के पक्ष में बोल दें, दलित का प्रमोशन कर दें तो हम अच्छे हैं। अब यहाँ पर बात अच्छे और बुरी की नहीं है। जब सृष्टि की रचना हुई होगी, ईश्वरवाद चाहे कोई माने या ना माने, एक सिद्धांत ये आता है कि यदि कोई वस्तु दिख रही है तो निश्चित रूप से उसका कोई निर्माता है। ये निश्चित सिद्धांत है। यदि कंप्यूटर दिख रहा है, पेड़ पौधे पादप दिख रहे हैं, गाड़ी मोटर हवाई जहाज दिख रहा है, निश्चित रूप से उसका कोई निर्माता है। किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब्सटेंस को कलेक्ट करके उसने कार्य किया है, तब वो पदार्थ या वस्तु दृष्टिगत होती है भौतिक रूप में। उसी प्रकार भौतिक जगत जिसको कहा जाता है, भौतिक जगत यदि भौतिक स्थिति में दिख रहा है तो निश्चित रूप से इसका कोई रचनाकार होता है। मैं उस सिद्धांत को कदापि नहीं मानता हूँ जो सृष्टि की उत्पत्ति और जीवों की जो वृद्धि है, एक स्थिति है, वो डार्विनवाद के सिद्धांत से प्रमाणित होती है। डार्विन कहता है कि बंदरों का एक ऐसा विकास हुआ धीरे धीरे कि वो मनुष्य का स्वरूप धारण कर लिए। तो वहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या अब वो बंदर 150, 205 साल या डार्विन के मरने से लेकर के अभी तक कोई 1-2 बंदर मनुष्य बन पाए कि नहीं? इस पे चिंतन करना चाहिए निश्चित रूप से। विषय दूसरा हो जाएगा, बस इसको यहीं पे शार्ट करते हुए तो ये चिंतन कर लेना चाहिए कि यदि इस प्रकार के प्रमोशन होते तो डार्विन के सिद्धांत प्रतिपादन के बाद अभी तक कितने बंदर मनुष्य बन पाए? क्या कोई डेटा है?
ऐसे सिद्धांत को मानने वालों के पास कि हाँ उनके बाद इतने बंदर मनुष्य बन गए, तब ये सिद्धांत कम से कम प्रमाणित हो जाता। डार्विन अपनी गपोल पंथी में जो कुछ कह दिया कि बंदर से मनुष्य बन रहे हैं, वो एक सिद्धांत के रूप में माना जाने लग गया। तो ऐसी कपोल पंथियों से बचें। यदि ऐसा हुआ हो तो डेटा को प्रस्तुत किया जाए कि हाँ इतने बंदर मनुष्य बन गए। अब रही बात जो हम दलितवाद इत्यादि पे चर्चा करें, ब्राह्मणवाद, दलितवाद, अगड़ावाद, पिछड़ावाद, तो इन सब वादों का जो चर्चा किया जाता है, तो चर्चा में सृष्टि रचना से इसकी प्रारंभ होती है। सृष्टि की जब रचना हुई होगी तो हम लोग जो ईश्वरवाद हैं अर्थात आस्तिक हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वेद पुराण धर्म शास्त्र आदि को मानते हैं, उनके अनुसार ये है कि सृष्टि को ईश्वर ने रचा, अर्थात कोई एक ऐसा नियामक, उत्पादक, महत्वाकांक्षा या ईश्वर कह लो रहा होगा जिसने नाना प्रकार की योनियों को बनाया, पादप वृक्षों को बनाया, कीट पतंगादि पंच तत्वों को बनाया, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि इत्यादि को, और एक ऐसी व्यवस्था दी कि उस व्यवस्था के अनुरूप सभी जीवन जिएंगे और सबके जीवन की अपनी महत्ता है। ये कहता है आस्तिकवाद, प्रकृतिवाद और ईश्वरवाद। और जो हमारा आधुनिक सिद्धांत है जिसको दलितवाद कहा जाता है, दलितवाद कहता है कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, ब्राह्मणों ने किसी को अछूत बनाया, ब्राह्मणों ने किसी को अगड़े अर्थात प्रमोटिव कास्ट में कहा, किसी को पिछड़े में कहा। ये सब एक नॉनसेंस टाइप की जो बातें चलती हैं समाज में, संविधान में, क्योंकि जो हमारा संविधान स्वयं अपना नहीं है, अंग्रेजों के 80% कॉन्सेप्ट को लेकर के जिसका संविधान बना हो, जिसने इतने दिन तक देश में गुलामी की हो, उसके सिद्धांत को, उसकी एक व्यवस्था को हम अपना संविधान माने बैठे हैं, और जिसका खुद का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को एन केन प्रकारेण विद इन 100 ईयर में इसको पुनः ध्वस्त करके कई पार्ट में विभाजित कर देना। ये है भारतीय सिद्धांत, और जिसके माध्यम से हमें संविधान प्राप्त हुआ है उसका मुख्य तत्व यही है। इसी कारण इस सिद्धांत को संविधान के रूप में प्रतिपादित कर दिया, जिसमें कास्टिसिज्म मुख्य आता है, जातिवाद जिसमें मुख्य आता है, और जातिवाद के साथ पक्षपात उसमें जुड़ करके प्रतिभाओं का पलायन करना, और जो जिस योग्यता का है उस योग्यता का कार्य उसको ना प्राप्त होना, और जो जिस योग्यता का नहीं है उसके विपरीत उसके कार्य को दे करके उस कार्य को ध्वस्त करना। ये सारी व्यवस्थाएं इस वाद में, इस संविधान में खूब पूर्ण रूप से व्याप्त हो चुकी हैं, और जिसका प्रतिफल ये है कि 75 वर्ष इस संविधान को धारण किए हुए हो गया, आज़ादी जिसको कहते हैं, और संवैधानिक ढांचे में रहते हुए, और विकास की जो बोलबाला है, यदि सिद्धांत इतना ही अच्छा है, इतना ही तथ्यपरक है, इतना ही प्रमाणित है, तो इसमें विकास भी तो देखना चाहिए। विकास में हमें क्या दिखता है? ना तो हमारे पास शुद्ध वायु बची है, न तो शुद्ध पेय जल बचा है, न तो हमारा स्वास्थ्य बचा है, न तो हमारी शिक्षा ऐसी कुछ बची है कि जिसका विदेश अनुगमन कर रहा हो, न तो हमारी टेक्नोलॉजी इस रूप में आई हो कि हमारे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व में हमारा नाम हो चुका हो। हर टेक्नोलॉजी को हम लोग बाहर से आयात करते हैं। सुई से लेके फार, जो एक पुरानी कहावत है, सुई से लेके फार तक हम चाइना पे डिपेंड हैं। मोबाइल से लेकर के सारी व्यवस्थाओं पे हम दूसरे देशों पर डिपेंड हैं, और कहते हैं कि भारत विकास कर रहा है, विश्व की दूसरी तीसरी शक्ति बन चुका है। क्या करोगे ऐसी शक्ति लेकर के? न तो तुम्हारे पास स्वयं का खाने का अन्न बचा है, न तो तुम्हारे पास शुद्ध वायु बची है, दवाएं तुम बाहर से लाते हो, टेक्नोलॉजी में पंप की छुच्छी, साइकिल की छुच्छी तक तुम्हारी चाइना से आती है। कौन सा विकास कर रहे हो इस संविधान के माध्यम से? दलितवाद को संविधान बढ़ावा देता है, और दलितवाद का कॉन्सेप्ट संवैधानिक, सामाजिक और राजनैतिक मात्र इतना है कि अयोग्य व्यक्ति को वो काम दो जो काम नहीं कर सकता है, और योग्य व्यक्ति के उस काम को हटा दो जो काम करना जानता है। इसको आधुनिक कॉन्सेप्ट में दलितवाद कहा जाता है। और प्राचीन कॉन्सेप्ट का जो वाद था, जिसको कास्टिसिज्म कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं, तो ब्राह्मणों ने ही जातियां नहीं बनाई हैं, जिसने सृष्टि की रचना की है उसने ही ये जातियां बनाई हैं। जातियों का मतलब जन्म से जो जिस कार्य विशेष के लिए जाना जाए उसको जाति कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण इस सृष्टि में सबसे कम प्रकल्पों को अपने लिए लिया है, अर्थात केवल 2-3 प्रकल्प पे इसने काम किया। शिक्षा देना, शिक्षा लेना, यज्ञ इत्यादि करना, जिससे प्रकृति पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण संतुलित रहे, और दान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि करना। बस केवल मुख्य रूप से इतना, और किसी कार्य विशेष में उचित और अनुचित का सलाह प्रदान करना, क्योंकि उसका चिंतन केवल एक विषय पे था, उसके अनुभव इतने शाश्वत थे कि इसको करने से क्या होता है, इसलिए उसकी सलाह को निश्चित रूप से मुख्यतः माना जाता था। और अन्य जिसको कास्ट कहते हैं कि ईश्वर ने बनाया, तो उनके लिए उनके अनुरूप बहुत से कार्यों को भी उनको दिया। जैसे क्षत्रिय को रक्षण का कार्य विशेष रूप से दिया गया कि आप लोग रक्षा में महारत हासिल
किए हुए हैं, जन्म से आपकी ऐसी टेंडेंसी डीएनए हमने दिया है, तो इसलिए आप लिए क्षत्रिय। और जिनको वैश्य कहा जाता है, संग्रहात्मक जितने कार्य थे सब वैश्यों को प्रदान किए गए। अर्थात चाहे सृष्टि में, इस प्रकृति में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सबको संग्रह करके समुचित मात्रा में सबको प्रदान करने का कार्य वैश्यों को प्राप्त हुआ। अब जिनको शूद्र कहा गया है, दलित उलित शब्द तो हमारे शास्त्रों में कहीं आया ही नहीं है। शूद्र शब्द जिसकी संज्ञा है, शूद्र का अर्थ होता है कि हर कार्य क्षेत्र की सेवा, अर्थात वहाँ पे जो मैन पावर होता है उसको करने की जो अद्भुत क्षमता उसमें है, उनमें शूद्र है। और इसमें बड़े छोट होने का कोई विभेद कहीं पे नहीं लिखा गया है। यदि ऐसा हुआ होता तो हमारे जो पुरुष सूक्त का वर्णन आया है, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य कृता उरुदस्येद वैश्यपद्भ्याम शूद्रो अजायद, उस परमात्मा के, उस परम पुरुष के चरणों में जो शूद्र की स्थिति बताई गई है, अर्थात उसका जो कार्यवाहक तत्व है जिसपे पूरा संसार टिका हुआ है, जिसको चरण कहा जाता है, उसी को शूद्र संज्ञा प्राप्त हो गई। और उस काल पुरुष के, उस परम पुरुष के, उस परम पिता परमात्मा ईश्वर का पूज्य भाग जो है वो चरण है। जब उसी चरण की हम लोग पूजा करते हैं तो शूद्रों को हम लोग कहाँ ऊंचा और नीचा कहें, ऐसा कोई तथ्य आता नहीं है। सब कपोलकल्पित गाथा है कि शूद्रों को उपेक्षित किया गया, शूद्रों का शोषण किया गया। शूद्र स्वयं अपने का शोषण किया है। क्यों किया है? कि जिस प्रकार ब्राह्मण अपने अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ आदि कर्म को श्रेष्ठ मानता है, तो जिस प्रकार के उस काम को वो कर रहा है तो अपने कर्म को श्रेष्ठ क्यों नहीं मानता है? उसका भुक्त भोगी वो स्वयं हो रहा है, क्योंकि वो अपने काम को ही उपेक्षित मानता है। सफाई का काम करना यदि स्वयं में उपेक्षित मान रहा है तो निश्चित रूप से उसमें किसी तीसरे की क्या गलती है? अब जैसे छात्र धर्म है, क्षत्रिय का कर्म है, सेना पुलिस इत्यादि जितने भी सुरक्षा कर्म है, यदि क्षत्रिय कहे तो उपेक्षित कर्म है, इसमें ब्राह्मण की क्या गलती है भैया? उसी प्रकार क्षत्रिय की क्या गलती है? यदि वैश्य कह दे कि व्यापार करना बहुत घटिया काम है, व्यापार तो मैं नहीं करूंगा, मैं केवल बैठा रहूंगा, यदि उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है तो केवल उसकी गलती है, ना कि उसके ऊंचे के वर्ण, जिसको ऊंचा नीचा आप कहते हो, अन्य वर्णों की गलती है। मैं तो ऊंचा नीचा कहता ही नहीं हूं, क्योंकि अन्य वर्ण है, सब वर्णों की अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। हर वर्ण अपने में श्रेष्ठ है, हर वर्ण की समाज में आवश्यकता है। यदि इस आज के कॉन्सेप्चुअल दलितवाद को हम लोग ले भी लें तो क्या इनके पास कोई ऐसी प्रामाणिक व्यवस्था है कि जो प्रकल्प उनके लिए प्रदान किए गए थे उन प्रकल्पों को करने के लिए वो किसको नियुक्त करेंगे? आखिर जैसे कृषि करना है, गौपालन करना है और गाड़ी चलाना है, कुछ भी कार्य करना है, तो यदि सब वो कार्य ही गलत है तो उस कार्य को करेगा कौन? यदि उसको कोई अब भी कर रहा है तो आपका सिद्धांत ही फिर गलत है। जब वो कार्य ही आप नहीं खत्म कर पा रहे हो, मनुष्य मात्र में कोई तो उसको कर रहा है, तो यदि वो छोटा कार्य था, आप किसी प्रकार से एन केन प्रकार छल दंभ पाखंड करके उस कार्य से मुक्त हो गए, तो क्या कार्य खत्म हो गया? क्या जब वो कार्य बचा है, उस कार्य को कोई कर रहा है, तो अर्थात आपने तो केवल सब्सटेंस कर दिया, सब्स्टिट्यूट बन लिया, आप वहां से हट गए, किसी को उसमें भिड़का दिए, वो अपना काम कर रहा है, अर्थात आप वहां से हट गए तो आप श्रेष्ठ हो गए। जो कर रहा है वो क्या फिर बचा? आपके ही दलितों में से जो पढ़ लिख करके खूब आगे निकल गए, मास्टर बन गए, आईएएस पीसीएस बन गए, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, तो क्या सारे दलित अब वो काम करना छोड़ दिए? यदि आपका सिद्धांत शाश्वत है तो उस काम को नष्ट करके दिखाओ, अर्थात उस काम को ही जरूरत न पड़े, काम की ही जरूरत न पड़े संसार में, तब तो माना जाएगा कि हाँ वो कार्य छोटा था। यदि उस काम की आवश्यकता आपको भी पड़ रही है, हमें भी पड़ रही है, सबको भी पड़ रही है, और योग्यता विशेष और एक परंपरागत उस कार्य को करने की विशेषता को धारण करने वाला व्यक्ति उसको सम्यक ढंग से कर रहा है, तो एक कैसे कहा जा सकता है कि वो कार्य ऊंचा था या नीचा था? अब रही बात सबसे उपेक्षित कर्म, जिसको आज का समाज मानता है, संविधान मानता है कि चमड़ा बनाने का कार्य बहुत छोटा, बहुत घटिया, बड़ा उपेक्षित था, तो आज चमड़े उद्योग की फैक्ट्रियों को जाकर के देख लीजिए कि उनका टर्नओवर कितना है। इसका कारण ये हुआ कि आप अपने कार्य को उपेक्षित समझे, आपने उसका परित्याग कर दिया, अन्य वर्ण उस कार्य को करके बहुत बड़ा टेनओवर खड़ा कर दिया है, बहुत बड़ा टर्नओवर खड़ा कर दिया, आप उसको उपेक्षित कहते घूमने लग गए। नाई का काम उपेक्षित आपने मान लिया, धोबी का काम उपेक्षित मान लिया, कहारों का काम उपेक्षित मान लिया, मोची का काम उपेक्षित मान लिया, तो क्या जूता उद्योग बंद हो गया? क्या दुग्ध उद्योग बंद हो गया? क्या ये सारे उद्योग बंद हो गए? नहीं बंद हुए, आपने उपेक्षित माना और किसी ने उसको पकड़ करके बहुत भारी व्यवसाय खड़ा कर दिया, और अंत में आप क्या करते हो कि जाकर के 5 से 10 हजार रुपए पे उस नौकरी को करते हो और अपने को गौरवान्वित मानते हो कि मैं तो उस कंपनी में लेदर फैक्ट्री में काम करता हूं, मैं तो उस बड़े सैलून में काम करता हूं, मैं तो यहाँ पे जाके गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो वहाँ पे जाके जो लीज पे खेत ले लिए गए बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ, मैं जाके वहाँ पे गुड़ाई करता हूँ, 10,000 मेरी पेमेंट है। ये आपकी दुर्व्यवस्था में आप लोग जा रहे हो।
आपको किस प्रकार से बड़े ऊंचाई से रडार लगा के आपके दिमाग को शोषित किया जा रहा है, और जिसका एकमात्र उद्देश्य था जो संगठित हिंदू सनातन समुदाय समाज की एक व्यवस्था थी, जिसमें जन्म से सबको अपने कार्य को एक हर्षपूर्वक उल्लासपूर्वक कार्य करने की क्षमता और उसकी उपयोगिता थी, उस उपयोगिता को आप नष्ट कर लिए और अब उसी के पीछे पीछे घूम रहे हो। उसी में आता है नमो बुद्धाय नमो शुद्धाय। बुद्धाय शुद्धाय को अभी ये नहीं पता है कि गौतम बुद्ध जिनको आप आदर्श मानते हो, अंबेडकर जी जिनको आप आदर्श मानते हो, यदि वो बुद्ध को मानते हैं तो बुद्ध स्वयं क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न हुए, इस सांसारिक माया मोह से विरक्त होकर के वो ज्ञान मार्ग को पकड़े। अर्थात क्या हुआ, इस स्पिरिचुअल नॉलेज को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, ना कि इस भौतिक संसार को महत्व दिया। उस भौतिकता को त्याग कर दिया उन्होंने, यहाँ तक राजपाठ स्त्री इत्यादि सबका त्याग कर दिया, एकदम से ज्ञान का आशय होता है कि उस चीज़ को हम जान लें जहाँ से इस संसार की ओरिजिन है, अर्थात ईश्वर को जान लेना। उस पे गौतम बुद्ध जी ने काम किया। और आप लोग किस पे काम कर रहे हो कि गौतम बुद्ध का नौटंकी मचाओगे, मुर्गी घोड़ी गदही भेड़ बकरा अंडा जो भी हो पाएगा आप खाओगे। कौन सा अहिंसा आप बुद्ध का मान रहे हो भाई? किस अहिंसा के मार्ग पे आप चल रहे हो? गांधी जी वाले पे चल रहे हो कि बुद्ध वाले पे चल रहे हो कि गौतम वाले पे चल रहे हो? ये आपकी कौन सी अहिंसा है कि एकमात्र जीव चाइनीज जो सबसे बड़े बौद्धिज्म कंट्री को माना जाता है, एकमात्र जीव को नहीं छोड़ते हैं खाने से, सारे जीव उनके आहार हैं। जितने भी चाहे कीट पतंगे से लेकर के सर्प गोजर बिच्छू तक वो सब कुछ खा जाते हैं। तो क्या वो बौद्ध गौतम जी का उपदेश है? उसमें अहिंसा नहीं है, कहीं पे उसमें अहिंसा नहीं बताई गई है आपको? तो यदि बताई गई है, यदि आप उसको नहीं करते तो आप कौन से बौद्धिज्म हो? आप तो स्वयं ही बौद्धिज्म का पाखंड कर रहे हो। इसका मतलब बौद्धिज्म के माध्यम से आपको ऐसा पाखंडी और ढोंगी बना करके अपने ही समाज से आप विलग हो रहे हो, और फिर दलित बनोगे। फिर दलित के बाद आपको एक क्रियाशील समाज के द्वारा जो उत्पादकता हुई उसको आपको फ्री में खाने की चाहिए। दो अंक प्राप्त करके आप कौन सी मैथमेटिक पढ़ा लोगे, और उस मैथमेटिक्स दम से कौन सी टेक्नोलॉजी आप निजात कर दोगे जो विश्व में आपकी टेक्नोलॉजी की तूती बोलेगी? आप बताइए। यदि आपकी वो योग्यता नहीं है, उस कार्य को आप करोगे तो कौन सी उसमें उत्पादकता आप वृद्धि कर जाओगे? तो जिस वृद्धि के दम पे आप पूरे विश्व में छा जाओगे, और छा गए तो इस 75 साल में आपका क्या उपलब्धि, कहाँ किस चीज़ में आप आगे बढ़ गए भाई? केवल यही है कि फ्री का राशन खाओ बैठ के, और काम कुछ नहीं है। अब एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाथ में चाइना की मोबाइल आ गई है, उस पर अपना देखो, अपने दिमाग को भ्रष्ट करो। यही आप लोगों का बौद्धिज्म चल रहा है, यही संविधान का समाजवाद चल रहा है। इसी को कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण कर लिया, क्षत्रियों ने शोषण कर लिया। मैं तो आज के भी समाज में देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इस प्रकार के व्यवसाय हैं जो दूसरे धर्म को प्रमोट करते हैं, वो कथित बौद्ध धर्म और कथित हिंदू धर्म के उन्हीं वर्गों से बिलोंग करते हैं। चाहे वो बकरी का पालन हो, चाहे सुअर का पालन हो, चाहे जो भी प्रकार का पालन हो, चंद पैसों के लिए वो किसको प्रमोट करते हैं? इनडायरेक्टली क्रिश्चियन को, इस्लाम को। बकरी पालेंगे, पूरे गांव में जितने भी ऐसे वर्ग हैं जिनकी खेत हैं, जिनकी बगीचाएं हैं, सब में जाकर के बकरी चराएंगे, और उस बकरी का जो टर्नओवर आएगा 1,50,000 10 लाख, उसको बेच करके और किसको प्रमोट करते हैं? इस्लाम को प्रमोट करते हैं। अर्थात मांसाहार को बढ़ावा देते हैं, और गवर्नमेंट भी इस पर सब्सिडी क्रिएट करती है। सुअर पालन पर, मछली पालन पर, इन सब पर वो सब्सिडी क्रिएट करती है। अर्थात इस चीज़ के व्यवसाय को आप बढ़ाइए। इससे क्या होगा? खाने की वृत्ति हमारी विकृत होगी, हमारी मानसिकता विकृत होगी, हमारा धर्म छीण कर दिया जाएगा, हमारी संस्कृति छीण कर दी जाएगी, हमारे सब कुछ नष्ट कर दिए जाएंगे। तो इस व्यवस्था पे हम लोग आज कार्य करते हैं। अब इसको एक कपोल कल्पित एक बात आपको लगती है तो एक छोटे से उदाहरण से भी मैं आपको समझा देता हूँ। मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करने के लिए एक मक्खी है, उसमें भी कार्य विभाजन है। उसमें भी रानी मक्खी है, नर मक्खी है, सैनिक मक्खी हैं, कमेरू मक्खियां हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या उनको ब्राह्मणों ने जाके शिक्षा दी है? क्या क्षत्रियों ने शिक्षा दी है? ईश्वर ने स्वयं उनको इस डीएनए से बनाया होगा कि एक इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी, पराग इकट्ठे किए जाएंगे। इकट्ठा करने वाली मक्खी अलग है, रानी मक्खी जिसको बच्चे पैदा करने की व्यवस्था है वो अलग है, सैनिक मक्खी अलग हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं को आखिर कौन दिया? पक्षियों में जो विभाजन हुआ कि कौन सा पक्षी कौन सा आहार विहार करेगा, क्या इसको ब्राह्मणों ने जाके उनको बताया?
और यदि सब कुछ समता युक्त है, सब कुछ एक प्रकार के परिवर्तन से संभव है, तो ऐसा कहाँ हो पा रहा है भाई? जिस प्रकार का डीएनए जिस बीज में पाया जाता है उसी प्रकार का फल उत्पन्न करता है। संकरण करके यदि आप उसको इधर उधर कर भी देते हो 7-8 साल के सतत प्रयास से, तो क्या उसमें उसके वास्तविक गुण पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि सारी व्यवस्था स्वयं से ही उत्पन्न हुई है, केवल सिंपल सा। और इसका मैं धार्मिक एलिमेंट्स लेकर के यदि आप बताऊंगा, सामान्य रूप से हो सकता है समझ से परे हो जाता है, इसलिए मैं इसको बहुत व्यवहारिक तरीके से बता रहा हूँ। तो इसमें बात यही है कि इस सब जितनी भी व्यवस्थाएं आपको बताई जा रही हैं, ये व्यवस्था आपके विचार की नहीं है। आपके कुछ बड़े ऐसे जिनको आप आदर्श मानते हो, उनके माध्यम से आपके ब्रेन को ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे आप अपनी मूलधारा से विलग हो जाओ, विलग हो करके स्वयं में कमजोर हो जाओ, तब उनको मौका मिल जाए कि आपको कैसे नष्ट कर देना है। तो यदि नष्ट होने से बचना चाहते हो तो द्वेष से बचो और सिद्धांत और तथ्यों को समझो, तब जाकर के आपको ये बात समझ में आएगी। जय सनातन, जय श्री राम।